गुड इवनिंग है सभी के लिए। तो आज का मार्केट कैसा था चलिए देखते हैं। तो वैसे आज का मार्केट में कोई भारी कुछ ज़्यादा था नहीं, लेकिन फिर भी हम हिस्टोरिकल डाटा पे देख के चलते हैं। और जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा था, अगर जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो उनको आज मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ऑलरेडी मैंने बताया था कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा तो रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट करके फिर सीधा नीचे की साइड चल देगा। तो अभी तक वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक तेजस्वी कैलकुलेटर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और तेजस कैलकुलेटर को यूज करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपकी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। जो आप अदर कैलकुलेटर यूज कर रहे हो उससे काफी गुना अच्छा आपको मार्केट समझ में आएगा और एकदम सिंपल तरीके से समझ में आएगा। चलिए तो फिलहाल हिस्टोरिकल डाटा पे चलते हैं और हिस्टोरिकल डाटा पे चल के देखते हैं कि आज मार्केट कैसा रहा था। आज थी हमारी 11 तारीख थी। हम डेट डेट कितनी हो रही है, कितने बजे से देखते हैं हम। हमेशा 9:15 पर हम डाटा देखेंगे, एएम लग गया, यानी कि 9:15 पर मेरे पास डाटा किस तरीके का आया था। 9:15 पर जो डाटा आया था मेरे पास, तो उसके अंदर सपोर्ट हमारा, जो सपोर्ट है हमारा वो कैसा दिख रहा है हमको। सपोर्ट हमको एम टी एच दिख रहा है, यानी कि एम टी एच दिख रहा है। लेकिन ये डाटा क्या परफेक्ट डाटा है? नहीं, ये डाटा परफेक्ट डाटा नहीं है। परफेक्ट डाटा कितने बजे आएगा हमारे पास? 9:20 से जो डाटा आता है ना वो मार्केट, यानी कि 9:20 से मार्केट हमारे लिए ट्रेड करने के लिए होता है। तो हम सीधा 9:20 पर पहुंचते हैं कि 9:20 पर डाटा कैसा रहा होगा। तो देखिए ये डाटा एकदम परफेक्ट डाटा है मेरे लिए, 9:20 का डाटा। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन चेन की बात करेंगे, फिर करेंगे हम प्राइस एक्शन की बात। तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए ऐसे ट्रेड में, ऐसे केस में ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन में मार्केट खड़ा हुआ है। यानी कि क्यों खड़ा हुआ नो ट्रेडिंग जोन में? सपोर्ट हमारा बॉटम की तरफ वीक है और रेजिस्टेंस हमारा टॉप की तरफ वीक है। परसेंटेज दोनों का सिमिलर है, इसका 80% है, इसका 83% है, तो परसेंटेज यहाँ पर ज्यादा मायने नहीं रखेगा, लेकिन दोनों हैं। तो ऐसे केस में हम हेल्प लेते हैं किसकी? प्राइस एक्शन की, कि प्राइस एक्शन क्या कर रहा है वहां पर। तो प्राइस एक्शन की हेल्प लेने के लिए हमको चलना पड़ेगा सीधा चार्ट के ऊपर। चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं। पहले कल की बात बोल देता हूँ, जिन लोगों को मैं बोल रहा था कि कल क्या हो सकता है। तो कल का वीडियो देखना, मैंने क्या बोला था कि ये एक जोन क्रिएट होगा यहाँ पर। ये जोन था हमारा। ठीक है। ये जोन था हमारा। चलो इसको मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा मजा भी आएगा आपको देखने में कि कौन सा जोन था और किस तरीके से जोन चला था। इस टाइम फ्रेम को हम कर लेते हैं 15 मिनट का, और 15 मिनट पे देखिएगा ये जोन। ठीक है। ये जोन, ये जोन बना दिया। तो कल मैंने बनाया था आपके सामने, अगर आपको याद हो तो शायद, अगर आपने देखा होगा वीडियो तो आपको याद होगा कि ये जॉन है। इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा मुझे, रुक जाइएगा। ये एक जॉन था मेरा। ठीक है। ये एक जॉन था मेरा जो कि इस टाइप का कुछ जॉन था यहाँ पर, ये टाइप का, इस टाइप का जॉन था एक। ठीक है। अब होगा क्या, मैंने क्या बोला था कल आपके वीडियो में कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ रिटेस्ट करने के लिए जाएगा और फिर मार्केट देन नीचे आएगा। मार्केट में क्या हुआ है, सेम जो चीज बोला है वही हुआ है कि मार्केट रिटेस्ट करने गया था और नीचे चल दिया था। अब मेरे पास दो क्वालिटी है, मैं इंतजार करूंगा कितने बजे का? 9:20 पर ट्रेड लूंगा, मैं इससे पहले ट्रेड नहीं ले सकता। तो सबसे पहले मैं चार्ट लगाता हूँ 5 मिनट का, कि 5 मिनट में मार्केट कहाँ था। तो 9:20 में मार्केट कहाँ था? कुछ इस तरीके का था, लेकिन मेरे लिए ट्रेड अवेलेबल नहीं था। ऑप्शन चेन के हिसाब से कोई ट्रेड था नहीं था मेरे लिए, ऑप्शन चेन के हिसाब से कोई ट्रेड, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता। मैंने थोड़ा 5 मिनट से और निकालना स्टार्ट किया, मार्केट को 5 मिनट से और निकालना स्टार्ट किया, तो 9:25 पर मेरे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोथ आर स्ट्रांग, यानी कि दोनों ही स्ट्रांग हो गए थे। अब मेरे को या तो मार्केट रेजिस्टेंस में मिलेगा तो मैं ट्रेड ले लूंगा, या मार्केट सपोर्ट में मिलेगा तो भी मैं ट्रेड ले लूंगा। यानी कि 300 की जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी यहाँ पर रेजिस्टेंस साइड में? रेजिस्टेंस साइड में 300 की वैल्यू यहाँ से जा चुकी है, तो कितनी होगी? 300 की वैल्यू 300 की तो ऊपर ही होगी। इससे नीचे की वैल्यू का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना? तो मैं कितनी भी मान लूँ, 304, 305, 310, में कुछ भी मान सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो भी वैल्यू रही होगी उस टाइम की। ठीक है। जो भी वैल्यू रही होगी उस टाइम पर मैं जाऊंगा। इसके बाद जाऊंगा मैं सीधा चार्ट पर कि 3:25 की कैंडल कौन सी है? ये कैंडल है 3:25 की, यानी कि 314 की वैल्यू 318 के लमसम गई थी वैल्यू, 314, 315 की वैल्यू दिख रही है मेरे को यहाँ। यानी कि यहाँ से मैं, श्योरिटी है कि मैं एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकता हूँ। ऑप्शन चेन ने मेरे को कंफर्म कर दिया कि हाँ भैया आप डाउन साइड का ट्रेड आप ले सकते हो। दूसरी चीज, प्राइस एक्शन ऑलरेडी मुझे कंफर्म कर चुका था। प्राइस एक्शन तो उसी टाइम कंफर्म कर दिया था जब मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में रीटेस्ट करने गया था। प्राइस एक्शन भी कंफर्म कर चुका था कि हाँ आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। अब मेरा टाइम होता है कितना? 9:25 या 30 मिनट में मैंने डाउन साइड का ट्रेड पंच कर दिया। ठीक है। यानी कि 9:30 के आसपास मैंने एक डाउन साइड का ट्रेड ले लिया। मान लीजिएगा मैं 9:30 पे एक डाउन साइड का ट्रेड यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है। ये ट्रेड मैंने पंच कर दिया। अब इस ट्रेड को मैं कहाँ तक लेके चल सकता हूँ ये कौन बताएगा मुझे? ये दो चीजें डिसाइड करेंगी। पहला तो प्राइस एक्शन के जोन,
हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेंड लाइन ब्रेंड लाइन पे विश्वास नहीं करना, हमको जोन पे विश्वास करना है। जोन क्यों बनता है? जोन बनता है बायर और सेलर के दोनों के मार्केट में ज्यादा होने पर। जो ज्यादा होगा, बायर ज्यादा होगा तो वहां पर बाइंग की कैंडलें ज्यादा बनेंगी, सेलर ज्यादा होगा तो वहां पर सेलिंग की कैंडलें ज्यादा बनने के बाद में मार्केट नीचे चला जाएगा। ये हम समझेंगे, बहुत आगे की वाली चीज है, ये हम समझेंगे। तो हमारे लिए सेकंड, अब सेकंड सेकंड कहाँ पर आ रहा था? सेकंड में देखूंगा तो सेकंड मेरे लिए ये आ रहा था कहीं, यानी कि ये जोन आ रहा था मेरे लिए सेकंड। कल भी मैंने आपको शायद बताया था कि ये जोन मेरे लिए सेकंड जोन रहेगा यहाँ से। ठीक है। तो मार्केट कहाँ तक चलना था मेरा सेकंड जोन के हिसाब से? कहीं इधर तक चलना था मेरा मार्केट। ठीक है। यानी कि यहां तक मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से कहां तक रुक सकता हूँ? प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं रुक सकता हूँ 160 165 की रेंज तक। लेकिन क्या ऑप्शन चेन भी मेरे को यहां तक अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा, वो मुझे देखना पड़ेगा उस टाइम पर जाके कि ऑप्शन चेन ने मुझे कहां तक अलाउ किया है। तो मैंने टाइम से निकालना 5 मिनट फिर और निकाला मैंने। ठीक है। 5 मिनट और निकाला मैंने, 5 मिनट और निकाला मैंने, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी दोनों बेहद स्ट्रांग है। अब होना क्या चाहिए? या तो सपोर्ट को वीक होना चाहिए या रेजिस्टेंस को वीक होना चाहिए, तब उस केस में ही मार्केट जाएगा नीचे। एक केस बनता है यहाँ पर सिर्फ कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा 210 तक, तो ऐसे केस में भी चला जाएगा, यानी कि 250 के एंड ऑफ डाइवर्जन तक तो ऐसे केस में भी मार्केट चला ही जाएगा। लेकिन 250 से नीचे जाने के लिए दोनों में से एक को बॉटम की तरफ वीक होना पड़ेगा, सपोर्ट हो या रजिस्टेंस, दोनों में से कोई। चाहे ओआई जाए या फिर वॉल्यूम जाए, ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कि वॉल्यूम ही जाएगा या ओआई ही जाएगा। ठीक है। 10 बज चुके हैं मेरे पास, 10 बज के 5 मिनट, 10 बज के 10 मिनट, 10 बज के 15 मिनट का टाइम हो गया, देख लीजिएगा गैप। गेम इज स्टार्ट, यानी कि ओआई ने जाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ओआई ने जाना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि अब मुझे एक कंफर्मेशन और मिल गया कि ठीक है मैं बैठ सकता हूँ मार्केट के अंदर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहां तक। ठीक है। चलिए कुछ टाइम और निकलेगा धीरे धीरे, कुछ टाइम और निकलेगा धीरे धीरे। 10 मिनट से निकालना स्टार्ट करता हूँ, 10 मिनट के अकॉर्डिंग निकालूंगा तो ओआई ऑलरेडी शिफ्टेड हो चुकी है। ओआई शिफ्ट हो गई है। अब ओआई जब शिफ्ट हो गई है ना, तो वॉल्यूम की औकात ही नहीं है कि वॉल्यूम शिफ्ट ना हो उस जगह पर। अगर ओआई गई है तो वॉल्यूम को भी जाना ही पड़ेगा। मैंने 10 मिनट से डाटा निकालना स्टार्ट किया, ओआई और दूर दिखाने लग गया, लेकिन वो कोई मतलब का नहीं, इतनी दूर का दिखा रहा है, हमको कोई मतलब नहीं उस चीज से, क्योंकि बगल में भी हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू। 15 मिनट से निकालना स्टार्ट किया। ठीक है। और देखिएगा अब धीरे 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 ओआई वहां पर भी शिफ्ट हो गया, ओआई बहुत दूर तक शिफ्ट हो गया, यानी 25,000 तक ओआई जाने की हिम्मत रखता है तो वो पहुंच गया वहां तक। ठीक है। चलिएगा और निकालना स्टार्ट किया हमने धीरे धीरे। 9 बज के 35, 9 बज के 50 मिनट, सॉरी 11 बज के 50 मिनट का टाइम हो रहा था यहाँ पर। 12 बज चुके थे, 12:20 हो गए थे, 12:20 के आसपास तक, यानी कि ये चला गया था। अब यहाँ पर मार्केट कितने बजे डाउन साइड था? हमको कंफर्म था कि डाउन साइड है मार्केट। यहाँ कितने बजे आया ये देखना है सर हमको, 12 बजे, यानी कि मार्केट हमारा टारगेट तो 12 बजे ही हमको दे चुका था। इसके बाद में हमको बैठना ही नहीं था। मार्केट ने हमारा टारगेट 12 बजे पूरा, 11 बजे ही पूरा कर दिया था। तो 11 बजे ही मार्केट अपना टारगेट पूरा कर चुका था। सपोर्ट ऑलरेडी टॉप से, सपोर्ट ऑलरेडी बॉटम की साइड शिफ्ट हुआ था। वाई शिफ्ट हुई थी, यानी वॉल्यूम, दोनों में से कोई भी शिफ्ट हो, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि वाई शिफ्ट हो या वॉल्यूम शिफ्ट हो तभी मार्केट जाएगा। अभी तक जो पड़ा था उसको भूल जाइए, दोनों में से कोई भी शिफ्ट होगा मार्केट जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना। लेकिन उसके साथ साथ में अगर प्राइस एक्शन का सपोर्ट आपको मिल जाता है तो फिर इससे बेटर और कुछ हो नहीं सकता। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर एल्गो की बात करो ना, तो आज एल्गो ने ना भैया यहाँ से ही कह दिया था इस जगह से, जैसे ही मार्केट ये रिटेस्ट करके टॉप पे गया ना, यहाँ से कह दिया कि भैया बैठ जाइएगा, हम तो नीचे के लिए बने हुए हैं सीधे। और सेम चीज आज यहाँ पर तीनों चीज मैच हुई, प्राइस एक्शन भी, ऑप्शन चेन भी, और आपका एल्गो भी। तो ये ट्रेड एकदम परफेक्ट ट्रेड था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूँ आपने भी ट्रेड किया होगा और आपको भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई है वो थोड़ा और लर्निंग कीजिएगा। आप ऑप्शन चेन आती है तो प्राइस एक्शन को पढ़िएगा, प्राइस एक्शन आता है तो ऑप्शन चेन पढ़िएगा, और अगर दोनों आते हैं तो फिर प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को करते हैं यहीं एंड, और